सभी पत्रकार बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस जो व्यवस्था इस चुनाव के मौसम में कि आप लोगों ने कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया, धन्यवाद। ये गुर्जर विकास मंच के माध्यम से मीरापुर विधानसभा के अंदर 5 तारीख को होने वाली एक गुर्जर महापंचायत है, जिसमें मीरापुर विधानसभा का जो डिसाइडिंग फैक्टर वोट है वो गुर्जर पे आके सभी लोगों की निगाह टिक गई है। गुर्जर जिधर जाएगा, ये मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और सभी नेताओं के माध्यम से आपने जो माहौल बना है कि गुर्जर जो है एक ऐसे लेवल पे खड़ा है कि जिधर जाएगा उधर वो जीत निश्चित करेगा। आज उसी परिप्रेक्ष्य में मीरापुर विधानसभा के प्रत्येक गांव के सभी मुख्य लोग इकट्ठा हुए 5 तारीख की महापंचायत को सफल बनाने के लिए। इसलिए आज सब लोगों का यहाँ इकट्ठा होना तय हुआ। उसमें रणनीति बनाई कि कैसे सफल प्रोग्राम बनाया जाए और समाज की उपस्थिति को मीरापुर विधानसभा में एक मुख्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराई जाए। क्यों कर रहे पंचायत जी? पंचायत का क्या उद्देश्य है? पंचायत का उद्देश्य है कि ये जो युग है ये जातिवाद युग है। हाँ। आप अगर अपने जाति के सम्मान में खड़े नहीं हो सकते तो आपका राजनीति करना कोई, मैं नहीं मानता कि उसका कोई उद्देश्य है। हर जाति का नेता है, मैं बिल्कुल खुले मन से कहता हूं कि टिकट भी जातियां देख के दिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, मैं नाम नहीं लूंगा। अगर आपकी जाति में आपका वजूद है और आपकी जाति में आप डिसाइडिंग फैक्टर हैं तो आपको टिकट दिया जाएगा और आपके समाज का आगे वर्चस्व पैदा होगा। अब वर्तमान परिस्थिति में स्थानीय नहीं, ऐसा क्या हो गया कि पंचायत के करने के लिए बाध्य होना पड़ गया गुर्जर समाज को? मैं इसलिए कहना चाहूंगा, जितने भी सांसद लगभग जीते हैं, मेन समाजवादी पार्टी ने उनके पुत्र को या उनके परिवार को टिकट दिया है। यहाँ पर चंदन चौहान जी सांसद बने और गुर्जर समाज का एक वजूद था, उन्होंने सांसद बनाया और हमारी उपस्थिति को नजरअंदाज करके यहाँ स्थानीय गुर्जर समाज की अवहेलना करके हमको एक ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया और हमारा इम्तिहान लेने के लिए हमें एक चैलेंज कर दिया वर्तमान सरकार ने, बीजेपी ने, लोकदल ने, कि आपका वजूद कुछ नहीं है ना बीजेपी में, लोकदल में। अब ये समाज तय करेगा कि 5 तारीख को वजूद किसका है, बीजेपी लोकदल का मीरापुर के अंदर या गुर्जर समाज का। ये वजूद मीरापुर में 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा, आने वाली 13 तारीख को पता चलेगा। आपका आशय इस बात को लेकर के है, आप जो कहना चाह रहे हैं, जो आपका लब्बो-लबाब आधार है, इस बात को लेकर के है कि राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी ने गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। ये टिकट तो बहुत छोटी बात है, हमारी हिस्सेदारी तय नहीं है, बीजेपी ने दिया। केंद्र के अंदर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुर्जर है आपके 18% हिंदू मुस्लिम गुर्जर। जब गुर्जर की बात आती है ना, वो मुस्लिम है ना गुर्जर है, केवल गुर्जर है। और गुर्जर 18% है। एक राज्य मंत्री केंद्र सरकार के अंदर कृष्णपाल जी के रूप में केवल बीजेपी ने दे रखा। पहला दर्द गुर्जर समाज का। दूसरा दर्द, उत्तर प्रदेश के अंदर सोमेंद्र तोमर जी वर्तमान में राज्य मंत्री हैं। इससे पहले बीजेपी को 90% गुर्जर समाज ने वोट दिया और सो कटारिया जी को स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री थे, आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, परिवहन मंत्री। लेकिन स्वतंत्र प्रभार हमारा बजाय वोट अब के हमने दिया 95% गुर्जर समाज ने। लेकिन गुर्जर समाज के 95% वोट देने के बाद हमारा प्रमोशन करने के बजाय हमारा इस बीजेपी ने, लोकदल ने डिमोशन किया। और डिमोशन करने का मतलब है कि हमारे जमीर को झकझोरा। और उस झकझोरने का अर्थ यह है कि हमें खड़ा होना पड़ा और जब खड़े होंगे तो उसका परिणाम भी बहुत ही लाजवाब होगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब 5 तारीख को क्या निर्णय ले सकते हैं? 5 तारीख को हम बिल्कुल खुले तौर से हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में मीरापुर विधानसभा का एक गुर्जर का बच्चा वोट देगा, उसकी रणनीति बना लिया और 5 तारीख में अपना शक्ति प्रदर्शन करके ढोल और बज्जे के साथ समाजवादी पार्टी के कादिर राना को वोट देगा। क्योंकि 1.25 लाख मुस्लिमों ने यहाँ पूर्व में एमएलए हमारे पास, हम अब पार्टियों से उग चुके हैं। 2027 आने वाला है, उसमें परिणाम ये तय कर देगा कि हम मीरापुर के अंदर वर्तमान में उपचुनाव में मुस्लिम का कर्ज उतारने का काम करेगा एक गुर्जर समाज। और जानसठ के अंदर अगर हमारा प्रमुख बनाया तो इस मुसलमान, इस राणा परिवार ने बनाया, वो कर्ज भी गुर्जर समाज उतारने का काम करेगा। अच्छा, इसमें आप ये बताइए जरा, कितने गुर्जर हैं? इस सीट पर 25+ गुर्जर हैं। 25+ हैं, उसमें 26 भी हो सकते हैं, 27।
हम टोटल गुजर की बात कर रहे हैं, पूरी विधानसभा के 25,000, उनमें से एक दो को ये लोकतंत्र है, मेजोरिटी है, जिसकी मेजोरिटी आती है उसकी सरकार बनती है। लोकतंत्र है, संविधान के अंदर आर्टिकल 15 के अंदर लिखा हुआ है कि अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। हमने मेजोरिटी के स्तर पर आप देख लें, और मेजोरिटी जिधर है उधर ही आप निर्णय मान लीजिए। कौम का निर्णय आज आप उपस्थित दे लिए, ये बाहर के लोग नहीं है, बुला के उधर नजर मान लो, देख लो कहीं भी, ये बाहर के लोग नहीं है, केवल मीरापुर विधानसभा का प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति है। और 5 तारीख को अपने दल बल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, स्कूटर, और एक और आपसे निवेदन है, प्रशासन कृपया हमारा इम्तिहान लेने का, जो राजस्थान के अंदर करोड़ी फैसला ने किया था वो उत्तर प्रदेश के अंदर हम करके दिखा देंगे चैलेंज के साथ। इस प्रशासन को आपको क्या कहना है? कभी हम बिल्कुल संविधान के दायरे में आंदोलन करेंगे। हमारे इसको शक्ति प्रदर्शन को अगर फेल करने का काम इस सरकार ने किया तो उसका अंजाम चुनाव तो भूल जाएगी सरकार। ये भाईचारा कायम करने के लिए गुर्जर समाज पहल कर रहा है। जो भाईचारा उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर तोड़ने का काम बीजेपी और ये लोक दल कर रहे हैं, हम ये भाईचारा कायम करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गुर्जर समाज अगली पंक्ति में खड़ा है। अच्छा कंवर साहब, ये बताइए आप हमें, हाँ जी, चलिए तो बात होगी, समाजवादी पार्टी को आप समर्थन देने वाले हैं। हाँ जी, और इसलिए देने वाले हैं क्योंकि लोकदल ने आपको टिकट नहीं दिया, वो बहुत सारी समस्याएं आपकी हैं, बीजेपी की भी बात आपने गिनाई। इस के पीछे कोई आपका हिडन एजेंडा तो नहीं है? ना हिडन एजेंडा ना नहीं, हमारा वजूद है। और हमें वर्तमान में और पूर्व में, मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो टिकट था चंदन का, ये अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया वह टिकट था। जैन चौधरी जी टिकट नहीं दे रहे थे जब भी जी। अब तो पार्लियामेंट में मजबूरी में टिकट दिया, लेकिन पूर्व चुनाव में अगर चंदन जी का टिकट था तो वो अखिलेश यादव जी के कहने पे ये टिकट दिया गया, और उसको जिताने का काम 1.25 लाख मुस्लिमों ने किया। और ये 1.25 लाख मुसलमान का कर्ज उतारने का काम इस उपचुनाव में गुर्जर समाज कर रहा है। तो एक तरीके से ये माना जाए कि 5 तारीख को जो आपकी बड़ी पंचायत होने वाली है, दल बल के साथ आप कह रहे हैं काफी लोगों का आना इसमें होगा। हाँ जी, और चूंकि 25-30 हजार गुर्जर हैं ही, हाँ जी, हम भी लगातार इस क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हाँ जी, और उनके साथ इतने ही लोगों का भाईचारा भी है, तो 60-70 हजार लोगों को प्रभावित करता है। गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है, इसके यहाँ कोई भी रियाया कौम दुखी नहीं है, आप सर्वे कर लो। जी जी। तो इस तरीके से गुर्जर समाज ने कभी कोई फिरका परस्ती की बात नहीं करी, समाज को तोड़ने की काम नहीं करी। मेरा सवाल हो जाए, हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि 60-70 हजार लोगों तक गुर्जर अपना पकड़ रखता है अपनी वोटों से ही। हाँ जी, हाँ, तो इतने लोगों का प्रभाव रखने का मतलब है किसी को भी हरा सकता है, ये डिसाइडिंग फैक्टर पे आगे गुजर हो गया। अच्छा, तो क्या 5 तारीख को आप सच में ये फैसला ले पाने में कामयाब हो पाएंगे कि समाजवादी पार्टी को गुर्जर सारा सपोर्ट कर दे? पूरा सपोर्ट करेगा। कितनी उम्मीद है आपको? मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र के अंदर बहुमत सबसे सर्वोपरि है, जी। और गुर्जर समाज का बहुमत ये आपको दिख रहा है हमारे साथ है। आपको फिर बता दूं, पूर्व में जो उत्तर प्रदेश के एसएसपी देवराज नागर जी थे, मैं ऑथेंटिक बात करूंगा, उस देवराज नागर जी को इस लोक दल ने जिले मेरठ के अंदर 24 घंटे एसएसपी नहीं रहने दिया था। रिकॉर्ड उठा लें आप। और उस देवराज नागर को माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया। गुर्जर भूल जाएगा? तो एक तरीके से गुर्जर समाज इस राष्ट्रीय लोकदल से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल के खिलाफ है, जब भी चंदन के साथ था, ना लोकदल के साथ था, ना बीजेपी के साथ था। अच्छा। चंदन को वोट दिया हमने, किसी पार्टी को वोट नहीं दिया। अच्छा अच्छा, यानी गुर्जर समाज की जो नाराजगी है वो वर्तमान सरकार के खिलाफ है, इसलिए है कि गुर्जर समाज का वो सम्मान जो उचित हमारी हिस्सेदारी बीजेपी ने, लोकदल ने नहीं दी, इसलिए हमारी हिस्सेदारी पूर्व में हमें घर वापसी जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने आपको सम्मान दिया। और एक और मैं आपको बता दूं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, हमने एक आंदोलन चलाया था बाबू नारायण सिंह चौक, आपका आज तक नारायण सिंह जी देख रहे हैं आपकी तरफ, या गलत कह रहा हूं बताओ? नारायण सिंह, और इसी लोकदल ने बाबू नारायण सिंह जी की मूर्ति नहीं लगनी, बताओ हम गलत कर? और हम सरकार आने के बाद, आज मैं बिना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बिना पूछे कहता हूं, सरकार आने के एक महीने के अंदर बाबू नारायण सिंह जी जानसठ तिराहे पे कांच से मूर्ति बनेगी, आपसे मैं वादा करता हूँ। अपमान का बदला लेना है, अपमान का बदला। समाजवादी पार्टी से भी तो कई दावेदार थे, मुखिया गुर्जर भी थे, आपके परिवार के सदस्य भी थे, इलम सिंह गुर्जर जी भी थे, तो समाजवादी पार्टी ने भी तो टिकट नहीं दिया जब आप? समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन हमारे कुछ बेवफा लोगों की वजह से समाज का विश्वास खो चुका है। उस विश्वास को बनाने के लिए हम दोबारा प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी हमारे पे यकीन करेंगे। हमारे 32 गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, 32 गांव के लोग। 32 गांव ये 5 तारीख में। और जहाँ तक चंदन चौहान जी के सम्मान की बात है, चंदन चौहान जी क्या करेंगे? चंदन चौहान जी सांसद हैं, उन्होंने सांसदी बचा ली। अगर उनके सम्मान की बात थी तो राष्ट्रीय लोकदल उन्हें टिकट क्यों नहीं देती?
अगर बात संविधान की और समाज की आती है तो अगर आप चंदन चौहान जी के संविधान और सम्मान की बात करते हो, उनकी वाइफ को टिकट दे देते, उनका परिवार समाज की सेवा करता रहा, रमा नागर जी को टिकट दे देते, यहाँ यशवीर जी थे उन्हें टिकट दे देते। क्या गुर्जर समाज का अपमान करोगे? और हम और कुंवर साहब मुंह देखते रह जाएंगे? हम और कुंवर साहब समाज की अगर सम्मानित जनता की जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज का सम्मान बचाने का काम करें। एक हो रहे अभी हम केवल समाजवादी विचारधारा के लोग इकट्ठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने हमें हिस्सेदारी दी है, हमें राज्यसभा से लेकर डीजीपी से लेकर उत्तर प्रदेश में एमएलसी से लेकर चंद हमारे समाज के बेवफा लोगों के द्वारा समाज दर बदर भटक रहा है। इस समाज को इकट्ठा करके माननीय अखिलेश यादव जी के नजदीक हम वो सम्मान पा सकते हैं ना बीजेपी के। हमारी विचारधारा, क्योंकि यादव और गुर्जर मोसेर भाई हैं, इनका खून का रिश्ता राधा और कृष्ण का रिश्ता है, उस रिश्ते को हम मजबूत करेंगे।